हाय स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव वीडियो लेके आए हैं। आप जानते हैं कि पार्टनरशिप के सारा ऑब्जेक्टिव वीडियो हमने भेज दिया है यूट्यूब पर, और सारे के सारे आप लोग को बस जो भी वीडियो चाहिए ऑब्जेक्टिव, आप लोग को कोई भी ऑब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तो आप लोग कहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कोई भी वीडियो आपको चाहिए, आप लोग सिंपल प्ले लिस्ट में जाकर सारा ऑब्जेक्टिव वीडियो देख सकते हैं। चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सारा के सारा ऑब्जेक्टिव वीडियो आपको दिख जाएगा। बस आप लोग जो भी ऑब्जेक्टिव चाहिए, हमने एनपीओ को भेज दिया है, पार्टनरशिप में हमने फंडामेंटल को भेजा है, गुडविल भेजा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। अब देखें लास्ट हम पहुंच गए हैं, बाउंड्री पर पहुंचे हैं अभी। आपका यहाँ पर पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, समाप्त। ठीक ना। ऐसे भी डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, स्वाहा। देखिएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, कम से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आता है इससे। इस चैप्टर से कम कितना ऑब्जेक्टिव आता है, 4 से 5 नंबर का। तो आप लोग बस यही करो, देखो 4 से 5 से ऊपर ही रहेगा, कम नहीं। कभी 6-7 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है इससे। इसीलिए इस चैप्टर को फर्स्ट कैटेगरी में रखो। इस चैप्टर के आप लोग फर्स्ट कैटेगरी में रखें। 100% बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो है आपके लिए, एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आते हैं टॉपिक पर सीधे। और एक चीज़ फिर से हम बता दें, सारे वीडियो में जिस तरह से हम बताते हैं उसी तरह से इसमें भी बता रहे हैं। वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट किया करो, हमेशा यही बात बोलते हैं। और जो भी वीडियो चाहिए आप सिंपल अपना जाओ घर में, घर के मतलब आप कहाँ जाओ, प्ले लिस्ट में, हम वहाँ पर जाके देख लो। जो वीडियो चाहिए आपका वीडियो है, जो देखना है मन में देखो, जितना घंटा है उतना देखो। बस सतह के अकाउंट में कितना लाना है, 90%, सबको 90%। हमको तो पता है कि 30-40%, 90% क्रॉस करेगा इस बार भी, जैसे पिछले बार क्रॉस किया था। इस बार भी अनेकों स्टूडेंट को 90+ होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं चाहिए हमको, टोटल स्टूडेंट को चाहिए 90+। चलिए देखते हैं आगे, वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है, 1। ध्यान से सुनिएगा क्या है। इफ द टोटल एसेट्स आर 3,25,000, बिजनेस का टोटल एसेट कितना दिया हुआ है, 3,25,000। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी 45,000। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी कितना दिया, 45,000। देन द अमाउंट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल बी, तो टोटल कैपिटल कितना होगा हम बताए हैं ना। बस एसेट में से लायबिलिटी को क्या कर दो, माइनस। आ गया कैपिटल। एसेट कितना है देख लो, 3,25,000। लायबिलिटी कितने से है, फटाफट माइनस करो, कितना होगा, 0 0 0 0, कितना हो गया, 8 2, 2,80,000। आप खोजो लंटेन लेके, कहाँ पर 2,80,000, 3,70,000 नहीं होगा, 2,80,000, 3,00,000। नन ऑफ दी, बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो कितना खुशी होता है। आप इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में नहीं बनाएगा ना तो समझ जाना, शादी क्या कुत्ता भी कोई नहीं पूछ पाएगा। इसीलिए एकदम से एक एक करके ध्यान से सुनते रहो आप लोग। देखिए अगला पॉइंट क्या है, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स लीड टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। क्या बोला, इंसॉल्वेंसी ऑफ, हम देखो कॉपी में लिखवाया गया है, पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन होने का अनेकों मेथड है। चाहे कोई पार्टनर डेथ हो जाए, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई पार्टनर डेथ हो गया तो डिसोल्यूशन हो जाएगा, या कोई एक या एक से अधिक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या कोर्ट का ऑर्डर हो जाए, या ऑब्जेक्टिव अचीव, अनेकों हम आपको बताए हैं। तो देखिए यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, यदि कोई पार्टनर क्या होता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो कंपलसरी है कि बिजनेस बंद होगा ही होगा, 100% कंपलसरी। देखो इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स लीड टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कंपलसरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन बाय इंसिडेंस, नन ऑफ दीज। तो याद रखना ये कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। कौन सा डिसोल्यूशन होगा, कंपलसरी डिसोल्यूशन। अगला पॉइंट देखिएगा, 3rd नंबर,
ऑन फर्म्स डिजोल्यूशन विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर एट लास्ट। देखो ये भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ 2021 में, ये बिहार बोर्ड 2000 कितने बोर्ड में पूछा हुआ है 2021 में। ये देखो बिहार बोर्ड में कितना बार पूछा हुआ है 2015, 19, 22, अब कितना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, अनेकों बार आया हुआ है। अब ये भी क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, देखते रहो। बोला कि ऑन डिजोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर एट लास्ट। लास्ट में किसको बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। आप लोग अब तो सब समझ गए होंगे, अनेकों हमने नहीं तो 20 से ऊपर क्वेश्चन 25 बता दिया। प्रैक्टिकल केवल लास्ट में हमेशा कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, कैश अकाउंट। लास्ट में हमेशा कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट। अगला पॉइंट देखिएगा, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ। बोला कि जब ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड विथ ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश। देखो ऑल एसेट को ट्रांसफर करने के क्या एंट्री होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। समझ में आ गया ना, सारे एसेट को ट्रांसफर करते हैं, कैश बैंक लॉस है सबको छोड़कर। इसका क्या एंट्री होगा, इसका एंट्री क्या कहते हैं, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश रिसीव ऑन सेल ऑफ एसेट, इसका क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एनी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, इसका क्या एंट्री होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड। तो इसमें किसका डेबिट होगा, इसका। इसका क्या जर्नल एंट्री होता है, आप लोग जानते भी होंगे, सब लिखवाएं कॉपी में एक एक करके लिखवाया गया है। क्या एंट्री होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट इससे डेबिट होगा। अगला पॉइंट देखिए 5 नंबर, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू। बोला कि एसेट को बेचने से जो रुपया आएगा उसको सबसे पहले किसको देंगे। समझ में आया क्या बोला है, बोला कि एसेट को बेचने से रुपया है उस सबसे पहले किसको दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल को नहीं, ये बेचाए के लास्ट में मिलता है। पार्टनर्स लोन नहीं, पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल नहीं, आउटसाइड लायबिलिटी। याद रखिएगा, एसेट को बेचने से जो रुपया आएगा ना, एसेट को बेचने से जो रुपया आएगा सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाता है, आउटसाइड क्रेडिटर को। सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे, आउटसाइड क्रेडिटर को। ये सबको समझ में आ गया। अगला पॉइंट चलते हैं, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ट्रांसफर टू। अब बताइए, बोला कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ट्रांसफर टू। प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। आप जानते हैं ये लायबिलिटी होता है, क्या होता है, लायबिलिटी। सारे एसेट लायबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। अगला पॉइंट चलते हैं 7 नंबर, ऑन डिसोल्यूशन। और देखिए ऑन डिसोल्यूशन इफ ए पार्टनर अंडरटेक टू पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द फर्म विच अकाउंट इज डेबिटेड। आप जानते हैं कि क्या बोला है कि यदि कोई पार्टनर्स लायबिलिटी टेक ओवर किया, यदि कोई पार्टनर क्या टेक ओवर किया, लायबिलिटी, तो एंट्री बताया ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो यही क्वेश्चन बोला है, ऑन डिसोल्यूशन इफ ए पार्टनर अंडरटेक टू मेक पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ए फर्म, तो बोला विच अकाउंट इज डेबिटेड। तो जब भी कोई पार्टनर्स लायबिलिटी लेता है तो आप लोग तो एंट्री तो जान ही रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए आपको बोला है कि किसको डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। आपका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। इसका एंट्री अभी बताया ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला पॉइंट देखिएगा 8 नंबर, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ऑन रिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू। हम बताए हैं ना कि जब ऑन रिकॉर्डेड एसेट को बेचेंगे, बेचने से जो रुपया आएगा उसका क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
एसेट को बेचने से जो रुपया आएगा उसका क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो बोला है कि किसको क्रेडिट करेंगे, तो रियलाइजेशन को करेंगे। इसमें सोचना क्या है, समझ में आया। अगला पॉइंट देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। देखिएगा क्या बोला है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स। बोला कि जब पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो जो भी रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस होगा उसको किस तरह से बांटेंगे, इन कैपिटल रेशियो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन इक्वली, नॉन ऑफ दीज। याद देखिए इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर। आपको पार्टनरशिप फर्म को बंद होते समय रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको सारे पार्टनर मिल के बांटेगा, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगला पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व सोन इन बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू। क्या क्वेश्चन समझ में आया। बोला है कि जब पार्टनरशिप फर्म को बंद होते समय यदि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखाई देता है तो इसको कहाँ पर क्रेडिट करेंगे। पार्टनरशिप को बंद होते समय यदि बैलेंस शीट में क्या दिखाई दे रहा है, जनरल रिजर्व, तो इसको कहाँ पर क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। आगे देखिए, क्रेडिटर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो आपको कॉपी में भी लिखवाए हैं अनेकों बार। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताइए, देखो ये भी बिहार बोर्ड में देखिए दो बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, 20 और 21 दोनों में पूछा हुआ है। आप लोग से एक बार फिर से हम बोले हैं, आप लोग पढ़ाई पर जबरदस्त परिश्रम करो, टारगेट सेट करो, अकाउंट में कुछ भी हो जाए 92 आना चाहिए। आप यदि एक बार मन में, हम हमेशा बोलते हैं मन में बैठाया को, जो इंसान यहाँ पर बैठा लिया गारंटी के साथ उसका आएगा ना 92%। लेकिन पहले दिक्कत कहाँ पर होता है कि स्टूडेंट को पहले यहाँ बैठाता ही नहीं है, सोचता है कि छोड़ो जो आ जाएगा वही ठीक है। ये कब तक ठीक है। देखें देश में कितना जनसंख्या बढ़ रहा है, पढ़ा लिखा इंसान तो बेरोजगार है। समझ में आ गया। अभी से उस रास्ते पर चलिए ताकि आप एक अच्छे नागरिक के पोस्ट ले सके। अगला पॉइंट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट ये तो जाता ही नहीं है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी नहीं जाता है, अमाउंट रियलाइज ऑन सेल्स ऑफ एसेट रिजर्व। आपका सही आंसर क्या है, सी। एसेट को बेचने से जो भी रुपया आता है आप तो जान ही रहे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगला पॉइंट चलिए 12 नंबर, देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। क्या बोला है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। बोला कि किस में डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट। बताइए इसको क्या करेंगे, बहुत सिंपल अकाउंट आपका है। क्या बोला है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। बोला कि किस में डेबिट या क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट आप तो जान ही रहे, और रियलाइजेशन अकाउंट। बताइए किस में आपका डेबिट और क्रेडिट होगा। चलिए इसमें हम लोग किसको डेबिट करेंगे, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एकदम से, लॉस हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, लॉस हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके क्या हो जाता है, हमेशा डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो लॉस होता है हमेशा क्या होता है, आपका डेबिट। आपको देखिए इस क्वेश्चन को देख के आप चक्कर में आ जाओगे, कन्फ्यूजन हो जाओगे। आपको केवल किसके बारे में बोला है, लॉस के बारे में। इस पर टारगेट रखो, लॉस कहाँ पर डेबिट करेंगे था, कैपिटल अकाउंट में। समझ आ गया ना, वो लॉस को टारगेट रखो, लॉस को कहाँ पर डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। अगला पॉइंट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताइए
बोला कि किसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट? बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, बैलेंस ऑफ रिजर्व, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ऑल ऑफ दीज किसी को भी नहीं ले जाएंगे, कोई भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। अगला पॉइंट चलिए देखिए क्या कहा, ऑन टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ₹20,000 बाई ए पार्टनर अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। अब जानते देखो फिर से यही चीज़ आ गया, जब कोई पार्टनर्स लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो हम आपको एंट्री बताए हैं ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बोला कि किसको क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल को करेंगे। और किसको करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। देखो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, लायबिलिटी अकाउंट। अगला पॉइंट देखिए कैश अकाउंट, किसको क्रेडिट करेंगे हमेशा, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखिए, कैश बैलेंस सोन इन द बैलेंस शीट इज, देखिए क्या बोला, कैश बैलेंस सोन इन द बैलेंस शीट इज सोन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इन, देखिए क्या बोला, कैश बैलेंस सोन इन बैलेंस शीट इज सोन, बोला कि कहाँ दिखाया जाएगा, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। अब तो अनेकों बार बता चुके हैं कि जब पार्टनरशिप फर्म के बंद होते समय जितना भी कैश बैलेंस है वो सीधे कैश अकाउंट में जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में तो जाएगा नहीं। सारे एसेट को रियलाइजेशन में ले जाएंगे, बस कैश बैंक लॉस से सब कुछ होएगा। तो बोला कि कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट में। देखिए आपको बिहार बोर्ड में दो बार पूछा है, 2015 में या 2018 में, ये दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। इसीलिए माइंड में आप लोग सेटअप करते हो, बहुत पढ़ो, इतना पढ़ो, बोर्ड है इतना पढ़ो कि सामने वाला आपको देख कर तरस खाने लगे, बाप रे बाप मेरा दोस्त कितना पढ़ाई करता है। ऐसा पढ़ो कि सामने वाला नर्वस हो जाए आपको देखकर क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। चलिए देखिएगा, ये समझ में आ गया। हम बताएं कि बैलेंस शीट में जो कैश दिखता है उसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, कैश अकाउंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 16 नंबर, देखिए क्या बोला, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹12,000, पहले से अनरिकॉर्डेड एसेट कितने से, 12,000, 12,000, विच वाज टेकन ओवर बाई पार्टनर एट ₹10,500। देखिए 12,000 के एसेट है, एक पार्टनर उसको कितना पर ले लिया, 10,500 पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई, कितने से डेबिट होता है, तब देखो हम क्वेश्चन में बताए हुए हैं कि आपको देखो एसेट का वैल्यू 12,000 के है, लेकिन टेक ओवर कितने पर किया, 10,500। तो हमको इससे मतलब है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है क्या रिकॉर्ड होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इतना पर रिकॉर्ड करेंगे। मान लें कि एसेट 10 लाख का है और कोई पार्टनर 2 लाख पर ले लिया, तो हमको 2 लाख से मतलब है ना कि 10 लाख से। तो समझ आया, आपको 12 लाख का प्रॉपर्टी है, पार्टनर कितने पर लिया, 10,500 पर, तो उसको अकाउंट को किससे डेबिट करेंगे, 10,500 से डेबिट करेंगे, 12,000 नहीं, 10,500, 1,500 इतना। इसका सही आंसर क्या होगा, 10,500 से डेबिट करेंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 17 नंबर, ऑन डिसोल्यूशन व्हेन ए पार्टनर टेक ओवर एसेट विच अकाउंट इज डेबिट। देखिए सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, बोला कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के समय, ऑन डिसोल्यूशन के समय यदि कोई पार्टनर्स एसेट लेता है तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे। अनेकों बार हम एंट्री बोल चुके हैं, रियलाइज क्या, जब कोई पार्टनर्स एसेट लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोला कि किसको डेबिट करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, ना एसेट अकाउंट, किसको डेबिट किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। तो यह देखिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है आपका, एक लायबिलिटी है। ये हमेशा कहाँ जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। हमेशा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। अगला पॉइंट देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज
ट्रांसफर टू। तो देखो बताएं कि पार्टनर्स लोन अकाउंट कहीं नहीं जाता है, उसको सेपरेटली पेमेंट होता है। रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, कैश में नहीं जाएगा, उसको सेपरेटली पेमेंट होता है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। ये कहाँ जाएगा? डी होगा, उसको अलग से पेमेंट किया जाता है। ठीक ना। अगला पॉइंट देखिएगा, लास्ट आपका है और बाकी नेक्स्ट वीडियो में जाएगा, देखिएगा। आफ्टर ट्रांसफरिंग लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल इन रियलाइजेशन अकाउंट, in the absence of any information regarding their payment, such liability are treated as। आपको बताए हैं अनेकों क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन बताया हुआ है। यदि लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोलता है, आपको यदि लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है तो पूरे फुल अमाउंट पेमेंट होता है। मान लें कि क्रेडिटर कितने से है? 50,000 से। मान लेते कि क्रेडिटर कितने से है? 50,000 से क्रेडिटर है। क्रेडिटर कितना है? 50,000। अब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, यदि कुछ भी नहीं बोला तो पूरे 50,000 पेमेंट करेंगे। पूरे कितना पेमेंट करेंगे? 50,000। यदि नहीं कुछ कहेगा तब। तो देखिए आपको यही बोला है, नेवर पेड, फुली पेड, पार्टली पेड, नॉन ऑफ दीज। यदि कुछ नहीं बोलता है तो जितना लायबिलिटी रहेगा उतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग का एक वीडियो डिसोल्यूशन का हो गया और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। ठीक है ना। इस वीडियो में हमने टोटल कितना क्वेश्चन बनाया? 20 क्वेश्चन। इस वीडियो में टोटल कितना है? 20 क्वेश्चन। आप लोग जितना भी वीडियो चाहिए, जो भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो चाहिए, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। सारे का प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख लेना, सारे चीज़ का वीडियो है चैप्टर वाइज।